साईं राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साईं अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आपके समक्ष आज फिर से उपस्थित हुई हूँ। साथियों, ये जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है अमन सिंह खैर का। अमन सिंह खैर की उम्र 24 साल की है। ये कहते हैं कि बाबा की इन पर बहुत कृपा है, बाबा ने पग पग पर इन्हें संभाला है। ये कहते हैं कि जब ये 5 वर्ष के थे तब ये बाबा को भोलेनाथ समझते थे, यानी ये बाबा को 5 वर्ष की उम्र से जानते हैं। कहते हैं कि एक बार इनके पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। इनके पापा के पेट में पथरी थी। इनकी मम्मी ने साईं बाबा के 9 व्रत रखे और 9 व्रत रखने के बाद इनके पापा की जो है तबीयत सही हो गई और उनकी पथरी निकल गई। ये कहते हैं कि आज इनके पास इनके मम्मी पापा तो नहीं हैं, वो ईश्वर में विलीन हो गए हैं, लेकिन बाबा ने इन्हें माँ बाप की तरह पग पग पर संभाला है और बाबा की कृपा इन पर बरसती ही रहती है। ये कहते हैं आज ये 24 वर्ष की उम्र में रिलायंस कंपनी में HRBP की पोस्ट में है। ये बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था इनकी लाइफ में कि ना तो इनके मम्मी पापा थे इनके पास और ना ही इनके पास जॉब थी। ये बहुत परेशान थे और उस परेशानी की स्थिति में इन्होंने बाबा की साईं सचरित्र पढ़ने का संकल्प किया और इन्होंने बाबा की साईं सचरित्र पढ़ी। बाबा की साईं सचरित्र पढ़ने के बाद ये बताते हैं कि इनके पास बहुत सारे जॉब के ऑफ़र आए और ये कहते हैं आज भी इनके पास बहुत सारे जॉब के ऑफ़र हैं। ये ऑलरेडी HRBP की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी इनके पास एक ऑफ़र लेटर है जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी से है। ये कहते हैं ईश्वर की कृपा से, साईं की कृपा से इनके पास आज की डेट में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये बताते हैं कि बाबा के इनके पास बहुत सारे अनुभव है। बाबा हर पल हर क्षण इनके पास होते हैं, इनका साथ देते हैं। ये बाबा को बचपन से मानते हैं। 5 साल की उम्र से आज 24 साल की अवस्था तक ये बाबा को हमेशा पूजते आए हैं और बाबा को ये शंभू मानते हैं, बाबा को शिव मानते हैं और ये कहते हैं मेरे जो बाबा हैं वो हैं ही शिव, वो हैं ही शिवनाथ। क्योंकि बाबा ने खुद कहा है जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप रहा मेरे मन का। आप जिस रूप में बाबा को पूजते हैं बाबा उसी रूप में आपको दर्शन देते हैं। बस बाबा की पूजा और बाबा की भक्ति के लिए बाबा को प्रेम से किया गया नमस्कार काफ़ी होता है, सच्चे दिल से किया गया नमस्कार काफ़ी होता है। बाबा की पूजा और भक्ति पाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो काम करना है अपने मन से छल निकालना है, दूसरों के प्रति बैर भावना को निकालना है। मैं ये समझ सकती हूँ कि ये बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए कि कोई सामने वाला आपके लिए बुरा कर रहा है और आप उसे इग्नोर करें, लेकिन आपने हमेशा से सुना होगा, हमेशा यही कहा जाता है कि ईश्वर की भक्ति हमेशा प्योर हार्ट वाले बंदे को ही मिलती है। और भगवान हमेशा कहते हैं कि जो कोई भी जो कुछ कर रहा है वो सब प्री डिसाइडेड है, वो उसका कर्म है, वो अपना कर्म कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं। आप अपने कर्म अच्छे करिए, जो जिसको करना है वो करने दीजिए। हाँ, ये मुश्किल है किसी की गाली सुनकर चुप रहना। हाँ, ये मुश्किल है किसी ने आपको बहुत उल्टा सीधा किया और आप जवाब ना दें, लेकिन एक बार कोशिश करके देखिए कि आप जब उसको जवाब देंगे तब आपका जो अंतर स्थिति है वो ज़्यादा डावाडोल हो जाएगी, बल्कि इसके कि जब आप उसे कुछ नहीं कहेंगे और शांत करके उसने जो भी किया वो सब भगवान को समर्पित कर देंगे और बाबा से यही कहेंगे कि बाबा जो इन्होंने मेरे साथ किया मैं उसका कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन यदि मैं सच्चा हूँ साईं तो आप मेरी तरफ से जवाब दोगे। और या आप सभी लोगों को पता है कि ईश्वर की जो लाठी है उसमें आवाज़ नहीं होती। यदि आप सच्चे हैं तो आपका कभी कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि जो ईश्वर है, ईश्वर को जानते नहीं हैं, ईश्वर को मानते हैं। एक सत्संग से ही सुना था ये कि कहते हैं कि ईश्वर को जानना नहीं, ईश्वर को मानना चाहिए। जानने का मतलब तो ये हुआ ना कि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। मैंने जिस सत्संग में ये सुना था
उस सत्संग में जब ये वर्ड्स थे ना तो मुझे बहुत अच्छे लगे कि वाकई ईश्वर को जानना नहीं, ईश्वर को मानना चाहिए। यदि आज हमें हमारे माँ बाप ये बताते हैं कि आपके दादा दादी थे, आपके दादा दादी ये करते थे, तो हम क्या करते हैं, हम बिलीव करते हैं इस चीज़ के ऊपर हैं, और हम मानते हैं इस चीज़ को कि हाँ हमारे दादा दादी थे, हमारे परदादा दादी थे, लेकिन हमने उन्हें देखा नहीं है, हम सिर्फ मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन यदि हम ये कह दें मैंने तो नहीं देखा, मैं तो नहीं जानती, तो क्या होगा, हम इस चीज़ को बिल्कुल इनकार कर देंगे। जो ईश्वर है ना वो हमारे मन की भावना है, हमारा विश्वास है, हमारी भक्ति है। ईश्वर को हम मानते हैं, ईश्वर को हम जानते नहीं हैं। ईश्वर हमारी वो आस्था है जो हमें बहुत मुश्किलों से बाहर निकाल देती है। ईश्वर वो है जब हम बहुत दुखी हों और हम ईश्वर के सामने जाकर अपनी परेशानी कहते हैं, तो ईश्वर हमेशा सुनता है और वो हमें कभी पलट के ये जवाब नहीं देता कि तूने ये गलत काम किया और तूने ये गलत काम किया। ईश्वर सिर्फ सुनते हैं और जो भी अच्छा पॉसिबल होता है हमारे लिए वही करते हैं। ईश्वर हमारी श्रद्धा और भक्ति देखते हैं और हमारे मन की सच्चाई देखते हैं। इसी के साथ दोस्तों बस यही कहना चाहूँगी, बाबा पे श्रद्धा रखिए, बाबा पे सबूरी रखिए, बाबा पे विश्वास रखिए, क्योंकि बिना श्रद्धा, विश्वास और सबूरी के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। यदि आप अपनी पत्नी पे, अपने पति पे विश्वास नहीं करते तो आपकी गृहस्थी बिगड़ जाती है। यदि आप अपने माँ बापों पे विश्वास नहीं करते तब भी आपके परिवार का जो संतुलन है वो बिगड़ने लगता है। यदि हम अपने बच्चों पे विश्वास नहीं करेंगे तो भी हमारे मानसिक स्थिति खराब होगी। हम विश्वास करते हैं तभी तो हम 30 दिन के लिए एक जॉब पे चले जाते हैं, 30 दिन तक हम काम करते हैं और उसके बाद हमारे हाथ में सैलरी आती है। विश्वास पे ही दुनिया कायम है दोस्तों, और हमेशा विश्वास करिए। माना कि लोग विश्वास बहुत तोड़ते हैं, लेकिन फिर भी अपने को इतना कमज़ोर मत बनाइए कि आप फिर से दोबारा किसी पे विश्वास ना कर पाएँ। बस इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ चैनल के साथ अपने प्यारे अनोखे अनुभव शेयर करने के लिए और साईं की लीलाओं का गुणगान करने के लिए, साईं की लीलाओं का वर्णन करने के लिए, क्योंकि साईं सचरित्र में ही लिखा है कि यदि कोई भी भक्त मेरी लीलाओं का गुणगान करेगा, उसका वर्णन करेगा, तो साथियों बाबा उसका साथ हमेशा देंगे। और इसी के साथ आप सभी लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि आपके पास जो भी प्यारा बाबा का अनुभव है वो चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका शेयर किया गया कोई एक अनुभव ना जाने किसकी स्थिति बदल जाए, ना जाने कौन आपका अनुभव सुन के प्रेरित हो जाए और उसके बिगड़े काम बन जाए। और इसी के साथ मैं अमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने अपना इतना प्यारा और अनोखा अनुभव हमारे साथ शेयर किया, जो बाबा के 9 व्रतों की महानता को और साईं सचरित्र की महानता को बतलाता है। अमन जी, जैसा कि आपने कहा था कि आपके पास बाबा के बहुत सारे अनुभव हैं और आपके पास बहुत कुछ है बाबा के बारे में कहने के लिए, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी यदि आप अपने वो प्यारे और अनोखे अनुभव फिर से चैनल के साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ ओम साई राम दोस्तों, बस बाबा की लीलाओं का गुणगान करते रहिए और बाबा की बारे में बातें करते रहिए। ओम साई राम दोस्तों।